खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज बाड़मेर। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने यह अध्ययन किया था कि सभी सांख्यिकीय समंक तथ्य होते हैं, किंतु सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं हो सकते। केवल वे संख्यात्मक तथ्य ही समंक कहलाते हैं जिनमें प्रस्तुतिकरण, सजातीयता और तुलनीयता का गुण विद्यमान हो, अर्थात जिन अंकों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हो, जिनमें सजातीयता अर्थात समानता का गुण हो तथा जिन्हें परस्पर तुलना के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, उन्हें ही समंक माना जाता है। इससे संबंधित प्रश्न विश्वविद्यालय परीक्षा में पूछा जाता है। एक उदाहरण द्वारा और एक सारणी के माध्यम से हम समंकों में विद्यमान इन विशेषताओं को समझने का प्रयत्न करेंगे कि संख्यात्मक तथ्य समंक है अथवा नहीं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल प्रश्न दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ सांख्यिकीय तथ्य आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं। आपको बताना है कि ये समंक की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं। जैसे फर्स्ट, सुरेश की आयु 40 वर्ष है। सेकंड, अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तृतीय, सोहन ने लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए। फोर्थ, सांख्यिकी विषय में गोपाल ने 50%, सुमित ने 60% व शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। फिफ्थ, महेश रमेश से अधिक होशियार है। सिक्स्थ, श्याम के सांख्यिकी में प्राप्तांक 60% व मोहन के लागत लेखांकन में प्राप्तांक 70% है। यदि हम इस प्रश्न के अनुसार विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक समंक के रूप में जानने का प्रयत्न करें तो हम इसे एक सारणी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने प्रथम परिस्थिति थी कि सुरेश की आयु 40 वर्ष है। यदि हम समंकों के गुणों का एक सारणीबद्ध रूप में अध्ययन करें तो इस सारणी को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, तुलनीयता व सजातीयता। जिस तथ्य में ये तीनों गुण विद्यमान हो वह समंक कहलाएगा, और जिसमें इन तीनों में से किसी एक भी गुण की अनुपस्थिति हो उसे समंक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जैसे प्रथम प्रश्न, सुरेश की आयु 40 वर्ष है। यह संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण है, परंतु इसमें तुलनीयता और सजातीयता का अभाव है, अर्थात इस अंक की तुलना किसी दूसरे अंक से नहीं की जा रही है और न ही इसमें सजातीयता का गुण है, अतः यह समंक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। द्वितीय परिस्थिति में अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से 2 वर्ष अधिक है। इस प्रश्न में आयु अंकों में दी गई है, अर्थात संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण का गुण विद्यमान है। अनुभव की आयु की तुलना प्रतीक की आयु से की गई है, अर्थात तुलनीयता का गुण भी इसमें विद्यमान है, तथा दोनों व्यक्तियों के आयु के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, अर्थात सजातीयता का गुण भी इसमें विद्यमान है, अर्थात तीनों लक्षणों के पूर्ण होने से इसे समंक माना जाएगा। तृतीय परिस्थिति में सोहन ने लागत लेखांकन में 70% अंक प्राप्त किए। इसमें अंकों का संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है, परंतु इन अंकों की किसी दूसरे अंक से तुलना नहीं की गई है, अतः इसमें तुलनीयता और सजातीयता का अभाव होने से इसे समंक नहीं माना जाएगा। चतुर्थ दशा में सांख्यिकी विषय में गोपाल ने 50%,
सुमित ने 60% व शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। इस प्रस्तुतिकरण में अंकों को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इसमें एक व्यक्ति के अंकों की तुलना दूसरे व्यक्ति के अंकों से की गई है, अर्थात तुलनीयता का गुण भी विद्यमान है, तथा तीनों ही व्यक्तियों के अंकों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, अर्थात सजातीयता का गुण भी विद्यमान है। इन तीनों गुणों के पूर्ण होने पर इसे सांख्यिकीय समंक की श्रेणी में रखा जाएगा। पंचम दशा में महेश रमेश से अधिक होशियार है। इसमें गुणात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है, संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण का अभाव है। तुलनीयता और सजातीयता का गुण है, परंतु संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण नहीं होने की दशा में इसे समंक की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 6th कंडीशन में श्याम के सांख्यिकी में प्राप्तांक 60% एवं सोहन के लागत लेखांकन में प्राप्तांक 70% है। इस दशा में अंकों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण तो किया गया है, किंतु इसमें तुलनीयता भी विद्यमान है, अर्थात एक व्यक्ति के अंकों की दूसरे व्यक्ति के अंकों से तुलना की जा रही है, परंतु सजातीयता का गुण विद्यमान नहीं है, क्योंकि श्याम के सांख्यिकी विषय के अंक बताए गए हैं, जबकि मोहन के लागत लेखांकन के विषय के अंक बताए गए हैं। अतः सजातीयता का अभाव होने से इसे समंक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। धन्यवाद।